नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सौग क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी का श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। द्वादश अक्षर मंत्र पुन जपन सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुरुहे दंपत मन अति लाग। करय हार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुन हरि हेतु करन तप लागे, बारह आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होए, देखिए नयन परम प्रभु सोए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतन परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों में देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंश तय नाना। जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आहई। भगत हेतु लीला तनु गाहई, जो यह वचन सत्य श्रुत भाषा, तो हमारे पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60, सहस बार आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुण्य, रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यु सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हर हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े हो गए। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थ मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी। मांगो मांगो बरो भय न भिबानी, परम गभीर कृपा मत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए और जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अभय भवन तय आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुन, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात।
कानों में अमृत के समान लगने वाली वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, हे प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सुर धैनु, विद हर हर वंदित पद सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज ही ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होए यह वर देहु। जो स्वरूप बस स्यो मन माही, ते कारण मुन जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुषुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि नियम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। जो कागभूषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपत वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मन, नील नीर धर श्याम। लाजय तन शोभा निरखै, कोट कोट सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद भयंक बदन छव सीवा, चारु कपूल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छव की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छव नीकी, चितवन ललित भावती जी की। प्रकुट मनोज चाप छव हारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छव नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, भ्रुकुट केश जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर बन माला, पद के हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंडों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हर कंधर चार जनियो, बाव विभूषण सुंदर तेऊ। कर कर सरस सुभग भुज दंडा, कटन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले
सुंदर भुजदंड थे, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन, नाभ मनोहर लेत जन, जमुन भमर छव छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभ ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छव को छीन लेती हों। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुन मन मधुप बसै जेई माही। वाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्त छव निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राज जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी से शोभित हैं। जासु वंश उपजै गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौएं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छव समुद्र हरे रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवन सादर रूपे अनुपा, तृप्त न मानय मन सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मन सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड योग पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुन, अति प्रसन्न मोह जान। मांगो बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु वचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लाल सा बड़े और माही, सुगम अगम कहे जात सुनाही। तुम्हें देते अत सुगम गुसाई, अगम लाग मोय निज कृप नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत मांगत सकुचाई। तासो प्रभाव जान नहीं हो, तासो प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी।
सकुच बिहाय मांगो न पिमोई, मोरे नहीं अधेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तो मैं न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव। चाहो तुम ही समान सुते, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरस खोजऊँ कहाँ जाई, नप तब तनव होवे मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपय बिलोक कर जोरे, देव मांग बर जो रुच तोरे। जो वर नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोए अत प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंत सुत होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्माद जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल हुरे अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, तुम ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी हैं। उसके हृदय में भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावे जो गत लाही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गत को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण स्नेहो। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देओ। हे प्रभु, वही सुख, वही गत, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुन मृदु घूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुच तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहे अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहो बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय के तब पद रत हो, मोह बड़ मोड़ कहाए किन को। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। अस बर मांग चरण गह रहो, एवं हस्त कर निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाय सुरपथ राजधानी।
ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ कर भोग विलास तात गए कछु काल पुण्य, हुए हो अवधि भुआल तब मैं होवे तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर वेश समारे, हुए हो प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देय भर ताता, अनशन सहित देह धर ताता, करे हो चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुन सादर नर बड़ भागी, भवतर है ममता मद त्यागी। आर सक्त जेहि जग उपजाया, सो अवतर मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़ी भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति है मेरी स्वरूपभूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुन पुन अस कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भई भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति और धर भगत कृपाला, तिया सम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तज अनयासा, जाय कीन अमरावति वासा। हुए स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़ अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अत उमय कही ब्रस के, तो भरद्वाज सुन अपर पुण्य, राम जन्म कर हे। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रत शंभो पखानी। विश्व विदित एक कह देशु, सत्य के तो तहाँ बसाए नरेशु। हे मुनु, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेत नाम का राजा राज करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अर मर्दन नामा, भुजबल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापभान था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतय राजनप दीना, हरहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों को छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए।
जब प्रताप रव भयऊँ तब फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विद कतऊ नहीं अखिलेश। जब प्रतापवान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। न हितकारक सच विषयाना, नाम धर्म रुच शुक्र समाना। सच विषयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन्य बिलोक राव हरिसाना, अरवाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदन साधन पे चले हु बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरवाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीन, लैल दंड छाड़ नप दीन। सकल अवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महि पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापवान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामाद सुख, सेवय समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धन भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रतापवान का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्त्र देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, कर सदा नप सब कै सेवा। धर्म रुच मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करें सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाट का सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए।
जहाँ लगे कहे पुराण श्रुत एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नपै किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करज धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। चढ़ बर बाज एक एक बारा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊँ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नप दीख बराहू, जनु बन दुर्यु ससहि ग्रस राहू। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बसो गलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु बन के आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश हुए भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छब गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल भराव, चपर चले है सटुक नपै हाँक न हो निवाह। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।